हम जो भी एग्जाम देते हैं एमसीक्यू इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो ये मेरा फर्स्ट है मेरा सीरीज का ये एमसीक्यू का इकोनॉमिक्स का। चलिए शुरुआत करते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका? एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? आप चारों को देख लीजिएगा अच्छे से। इसका हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम एडमिस और एडम स्मिथ। ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, नेशनल इनकम मीन्स। नेशनल इनकम मीन्स क्या होता है? राष्ट्रीय जो इनकम होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका इसका हो जाएगा ए बी सी और डी। 4 आपके पास ऑप्शन है। नेशनल इनकम मीन्स क्या हो जाएगा? द मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री विथ इन ए फाइनेंशियल ईयर। द मनी वैल्यू of goods and service in a country within a financial year। जैसे 1 अप्रैल से 1 अप्रैल अपने देश में रहता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस हिसाब से किसी भी देश की मनी वैल्यू जो होती है, 1 साल का जो उसका रेवेन्यू होता है सर्विस का। सर्विस हो गया कि हम किसी जो सर्विस देते हैं अपने देश या और कंट्री में जो इनकम जनरेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर का, वही हो जाता है आपको यहाँ पे नेशनल इनकम। द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, डीबीटी इज द एब्रीवेशन ऑफ डैश। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीबीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। शॉर्ट फॉर्म याद रखना पड़ता है, एग्जाम में तो खास करके पूछ देता है, तो ये सब मुझे याद रखना पड़ेगा। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी? एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी? एसडीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई होप आपको अच्छा लगता होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आइडियल वर्ड को। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? मेरा ये ए नंबर हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्हेन वाज द नबार्ड वर एस्टेब्लिश्ड? नबार्ड कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये आपको बताना है। 1982, 1983, 1985, 1991। क्या हो जाएगा? 1982 में नबार्ड एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में नबार्ड एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 6 नंबर है मेरा। 7 नंबर है, व्हाट इज मीन्ट बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्ट बाय नेशनल इनकम? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्या हो जाएगा? व्हाट इज मीन्ट बाय नेशनल इनकम? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्या हो जाएगा? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्या हो जाएगा? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट? इंडिया में जो नेशनल इनकम हुआ, कौन सबसे पहले इसके बारे में बताए थे? कौन बताए थे? हु हैज एस्टेब्लिश्ड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट?
कौन बताए थे? दादा भाई नौरोजी। कौन बताए थे? दादा भाई नौरोजी। कौन बताए थे नेशनल इनकम फर्स्ट के बारे में? दादा भाई नौरोजी। कौन बताए थे? दादा भाई नौरोजी। 9 नंबर क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी वाज फाउंड इन डैश। द डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, एनडीसी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। फाउंडेड इन, ये कब बना था? एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट, इसका हो जाएगा एनडीसी का राष्ट्रीय विकास परिषद। ये कब बना था? 1952 में। कब बना था? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। 10 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। क्या कराएगा? मुद्रास्फीति इन्फ्लेक्शन का होता है। तो 10 नंबर मेरा क्या हो जाएगा? रियल नेशनल इनकम। क्या होता है? रियल नेशनल। मुद्रास्फीति के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? रियल नेशनल इनकम। ये जो है आपको इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेक्शन कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। क्या कहलाता है? रियल नेशनल इनकम। 10 नंबर को मैंने डिस्कस कर लिया है। 11 नंबर है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। कब हुआ था? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? 1995 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफसी? आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफसी? आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। डी नंबर हो जाएगा, मैं मिस कर रहा था, आप देख के भरिएगा। ये फाइनेंशियल है, यहाँ फाइनेंस होगा। क्या होगा? फाइनेंस होगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड? वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 19 वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1956। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1956। ये मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद, देख लीजिएगा। 1956 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। कहता है व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड? व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड? 1944 में हुआ था क्या? अरे मिस्टेक हो गया। क्या हो जाएगा? 1944। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मैंने अभी तक 16 क्वेश्चन को कर लिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। व्हेन वाज द आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। व्हेन वाज द आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? आरबीआई की कब स्थापना हुई थी? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये हमेशा रिपीट होते रहता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हो जाएगा सेबी का फुल फॉर्म? सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 19 नंबर क्वेश्चन है,
व्हेन वाज सेबी एस्टेब्लिश्ड, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। क्या हुआ था? सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था सेबी की स्थापना? 1992 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसई? बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा हो जाएगा आप बताइएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्यों नंबर हो जाएगा ये शेयर मार्केट के रिलेटेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी भी चलता है। आप शेयर में पैसा लगाइएगा तो वो सेबी कुछ कंडक्ट करता है। बॉम्बे स्टॉक बीएसई ट्रेड आता है उसका, ठीक है। व्हेन वाज द बीएसई एस्टेब्लिश्ड? बीएसई का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? व्हेन वाज द बीएसई एस्टेब्लिश्ड? 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। कब हुआ था बीएसई की स्थापना? 1875। कब हुआ था? 1875। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएससी? दो तरह का शेयर होता है, एक बीएससी होता है, एक एनएससी होता है। तो एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हेन वाज द एनएससी एस्टेब्लिश्ड? एनएससी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी एनएससी की। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1992 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी? एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? ये देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक है ऊपर वाले में, ASIAN AISAN है, ASIAN। स्पेलिंग में भी आपको एरर दे करके प्रॉब्लम देगा, तो आप समझ के बनाइएगा। इसका हो जाएगा एशियन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या हो जाएगा एडीबी का? एशियन डेवलपमेंट बैंक। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एडीबी एस्टेब्लिश्ड? एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देख के बताइएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। What is the full form of SAARC? South Asian Association for Regional Corporation. 27 नंबर क्वेश्चन है, When was the SAARC established? SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। SAARC की फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई? ये तो इजी है, क्या हो जाएगा इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये अच्छा लगता होगा। तो यूट्यूब चैनल आइडियल वेब को लाइक और सब्सक्राइब करें, और सीरीज बना के हम बारी बारी से लाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो कुछ फास्ट बोलता हूं या समझ नहीं रहा हूं तो आप बताइएगा, तो हम उस हिसाब से चेंज कर देंगे खुद को। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेबी एस्टेब्लिश्ड? एसबीआई एस्टेब्लिश्ड। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में।
एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। When was the ICICI बैंक? ICICI बैंक established कब हुई थी? ICICI बैंक 1994 कब हुई थी? 1994 में ICICI बैंक established हुई थी 1994 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICICI? ICICI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देखिएगा कि शहर में जब हम रहते हैं तो ढेर सारा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ऐसे करके रहते हैं, जो कि प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनियां हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आईसीआईसी बैंक भी सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट ही है शायद। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल, क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से ये 2 नंबर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। 31 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हूँ इकोनॉमिक्स में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो। तो ये मेरा चैनल है लास्ट में, यूट्यूब आइडियल वेब। आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेट होता है, और ऐसे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। थैंक यू। ज़्यादा